आज मैं अपने साथ घटी एक सच्ची घटना की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत भर में लॉकडाउन किया गया था। उसी लॉकडाउन में मेरे साथ ये घटना घटी जो अभी भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं शाम को करीब 8 बजे अपने घर की छत पर वॉक कर रहा था। तभी कुछ करीबन 5 मिनट बाद छत के दूसरे भाग से किसी के खड़खड़ाने की आवाज आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर आवाज किस चीज की थी, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नजर चैनल की डिश पर पड़ी जो छत के दूसरे भाग में थी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आई। मैं तुरंत वहां जाके देखा तो मैं स्तब्ध हो गया, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले की जिस जगह पे थी उस जगह से 5 फीट दूर चली गई थी। वो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है। बाद में मैं उसी जगह खड़ा रहकर देखने लगा कि क्या अब मेरी नजर के सामने ये हिलती है कि नहीं। देखते ही देखते अचानक वह डिश अपनी जगह से हवा में करीबन 2 फीट ऊपर उछलकर नीचे गिर गई और अपनी जगह पर हिलने लगी। यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत ही उस चैनल की डिश के मालिक को फोन किया और उन्हें छत पर बुला के सारी बातें बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन ही नहीं किया, लेकिन जब यह हादसा फिर से उनकी नजर के सामने हुआ तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो ये सब कर रहा हो। फिर हम सबने उस डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि वही इस डिश को यहां से निकालकर फेंक देंगे। हम सब सो रहे थे, तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज सुनाई दी। क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पे था, इसलिए जब भी छत पर कुछ भी होता तो सबसे पहले मुझे सुनाई देता। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छत पे चल रहा है। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गए, यह देखने के लिए कि आखिर ऊपर है कौन। हमने ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैर के निशान थे। क्योंकि छत पर पानी थोड़ा सा गिरा हुआ था, तो वो शायद पानी में ऐसा करके कुछ चला होगा, तो उसी के पैरों के निशान आगे बनते चले गए। और वो भी जो पैरों के निशान थे वो कोई आम पैरों के निशान नहीं लग रहे थे, वो कुछ ज्यादा बड़े थे। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरे छत पर कहीं नहीं थी। हमें लगा कि कोई किसी के ऊपर डिश फेंक दिया होगा, लेकिन पैर के निशान ने हम सबको काफी डरा दिया, क्योंकि आज तक ऐसे निशान हमने पहले कभी नहीं देखे थे। रात काफी होने के कारण हम सबने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो हम कल सुबह ही करेंगे, और हम अपने अपने घर चले गए। उस रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे मन में केवल सवाल यही चल रहा था कि हमारे छत पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं, कहीं जो पैरों के निशान की आवाज आ रही थी या हमने पैरों के निशान देखे थे वो किसी भूत के तो नहीं। अब होता है अगला दिन, जब हम सभी छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात को गायब थी, वह डिश आज सुबह उसी छत पर पड़ी हुई थी। तभी से हमने डिसाइड किया कि उस डिश को तोड़ के हम नष्ट कर देंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले काले रंग का कुछ पदार्थ निकलना शुरू हो गया, जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हम काफी डर गए कि ये हो क्या रहा है। उस डिश को तोड़कर उसे एक खुली जगह पर ले जाकर उसे हमने जला दिया। तब से लेकर अभी तक हमें उस आवाज का एहसास अभी तक नहीं हुआ। दोस्तों, ये वाकया तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। शुरू में जब ये मेरे साथ घटा तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं काफी अपने को डरा महसूस करता था। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो ये चीजें धुंधली पड़ती गई। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी यही गर्व कर रहा है कि वो आखिर था क्या। दोस्तों, मैं किसी तांत्रिक या पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं। एक हादसा सोचकर मैं शायद इसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज मैंने सोचा आपको इसे बता दिया जाए। तो दोस्तों, अगर ये रियल स्टोरी आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी बनाता रहूं। थैंक यू।